आरसीबी। टेबल टॉपर कौन? आरसीबी। हाईएस्ट रन गेटर कौन? आरसीबी। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन? आरसीबी। इस सीजन आरसीबी एक मुकम्मल टीम बन के जा रही है और मुकम्मल टीम के अंदर वो सब एलिमेंट शामिल है कि ये ट्रॉफी उठा लें। 20 स्कोर पे भी आपके 4 आउट हो गए और विराट कोहली खड़ा है, तो मैं हमेशा यही सपोर्ट करता हूँ कि मैच विन करके जाएगा। आज उन्होंने जितवाया मैच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसे मैच जितवाया, बिल्कुल वहीं पे मुझे जब तक पता था कि ना विराट कोहली खड़ा हुआ है, तो मुझे पता था कि मैच विन करेगी आज आरसीबी। और आरसीबी मुझे लगता है कि इस दफा कुछ करके जाएगी, कप लेके जाएगी। कृणाल पांड्या के बारे में याद दिला दूं एक लाइन, आप फिर पूरी बात करें कि जब ये आरसीबी में आया, हमने कहा ये इस बार बड़ा जो 2 मैचों में बॉलिंग देख के मैंने कहा इसकी बैटिंग आने दो, ये बैटिंग भी बेहतरीन करेगा। आज मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, अर्ली विकेट्स गिरी। ये है T20। बहुत बड़ा जंप मारा है जनाब, आरसीबी ने टॉप पे आ गई है। अमेजिंग, कमाल। कोहली और कृणाल दोनों जनाब डबल केस दोनों ने किया है कमाल। और कोहली तो कंसिस्टेंटली आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं। आपको याद होगा जब आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच चिन्नास्वामी में था, तो बैंगलोर के लड़के ने बताया था कि ये मेरा घर है, मैं इस घर का जिसको कहता है ना राजा हूं। केएल राहुल ने दिखाया था। फिर कोहली कैसे पीछे रह सकता है? विराट कोहली फिर अपने घर के अंदर गए, अपने पवेलियन के सामने खेल रहे थे। हालांकि इस मैच के अंदर चेस कर रहा था आरसीबी, कम टारगेट था, बट 3 आउट हो गए थे। के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह विराट कोहली भाई डोमिनेट कर रहे हैं आईपीएल में और अपनी टीम को हर मैच के अंदर जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आज के मैच की अगर बात करें तो भाई विराट कोहली 50 कर गया, उसके बाद कृणाल पांड्या 50 कर गया। एक टाइम में थोड़ी सी आरसीबी स्टार्टिंग जब बैटिंग हुई इनकी शुरू, तो भाई थोड़ी सी नीचे लगी, लेकिन भाई विराट कोहली जब तक खड़ा है पिच के ऊपर, तो भाई कौन कह सकता है कि भाई आरसीबी हारेगी। नंबर 2 चल रहे हैं इस आईपीएल के अंदर कृणाल पांड्या, मगर बॉलिंग से तो वो था एक बैटिंग का उनका एक ग्लांस चाहिए था, और वो ऐसे वक्त में जब टीम फंसी हुई हो आपकी और आपकी जरूरत हो। पांड्या जूनियर कहलाते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि पांड्या के पैकेज में हमेशा चला है कृणाल पांड्या पैकेज है, ठीक है। मगर ये कि यार ये जो पीएसएल इनका चल रहा है, यानी कि इसको छोड़ने के बाद भी फ्रेंचाइज की हटी हुई होगी कि इसको छोड़ा क्यों। मैं समझता हूं कि ये जो प्लेयर्स है ना, ये T20 से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इनको सबसे पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक हेक्टिक गेम है ना, वो आपकी फिटनेस का टेस्ट है। वो ये टेस्ट खेल रहे होते हैं, ओडीआई खेल रहे होते हैं, T20 से पता नहीं क्यों रिटायरमेंट ले लेते हैं। जय हिंद दोस्तों आईपीएल में बेंगलोर और दिल्ली के बीच खेले गए मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 162 रन बनाए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की टीम ने आसानी से 19वें ओवर में टारगेट चेस कर लिया और 6 विकेट से मैच जीत लिया। इस मैच में विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने शानदार अर्धशतक के पारी खेली और टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस मैच को जीतकर बेंगलोर की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है, जिसको लेकर आरसीबी फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी रही है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रही है। आपको याद होगा जब आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच चिन्नास्वामी में था, तो बैंगलोर के लड़के ने बताया था कि ये मेरा घर है, मैं इस घर का जिसको कहता है ना राजा हूं। केएल राहुल ने दिखाया था। फिर कोहली कैसे पीछे रह सकता है? विराट कोहली फिर अपने घर के अंदर गए, अपने पवेलियन के सामने खेल रहे थे। हालांकि इस मैच के अंदर चेस कर रहा था आरसीबी, कम टारगेट था, बट 3 आउट हो गए थे। सॉल्ट गया, पार्टिकल गया, पतीदार गया। मैच तो एकदम से फंस चुका हुआ था। विराट कोहली लोग कहेंगे स्लो खेला। विराट कोहली ने बहुत जिसको कहते हैं ना शानदार बल्लेबाजी की है, उसने विकेट बचाई रखी एक एंड से। और कृणाल पांड्या इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट पिक। जितने भी आरसीबी मैचेस जीता है उसके अंदर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बॉल से विकेट निकालना, चाहे वो बल्लेबाजी करना। और आज तो बल्लेबाजी से जोहर दिखाए, आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी करके दिखाई। और ये एलिमेंट चाहिए था, एग्रेशन चाहिए था। कोहली के बाद जो दूसरा एग्रेसिव प्लेयर है वो पांड्या ही है। दोनों ने आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई और मैच को सीधा कर दिया। और फिर क्या हुआ, दिल्ली जिसको कहते हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली के लड़के ने मैदान मार लिया। विराट कोहली ने एक और 50 मारा, इस सीजन का चौथा 50 मारा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हुए हैं। हेजलवुड 18 विकेट्स के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर भी, और आरसीबी टेबल टॉपर भी बन गई हुई है। तो आरसीबी तो इस सीजन के अंदर मेडिकल ही कर रही है। और आई विश कि आरसीबी प्लेऑफ में चली जाए, मुंबई इंडियंस ना आए, फिर आरसीबी जैसा कहते हैं ट्रॉफी जीत सकते, क्योंकि मुंबई है ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो ना। ऑस्ट्रेलिया जब नॉकआउट्स के अंदर जाती है तो वो ट्रॉफी जीत जाती है, वही मुंबई का काम है। जब मुंबई नॉकआउट्स में जाती है ना, वो ट्रॉफी जीतने की वो काबिलियत रखती है।
तो 20 स्कोर पे भी आपके 4 आउट हो गए और विराट कोहली खड़ा है, तो मैं हमेशा यही सपोर्ट करता हूँ कि मैच विन करके जिस तरह आज जाएगा। उन्होंने जितवाया मैच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसे मैच जितवाया, बिल्कुल वहीं पे मुझे जब तक पता था कि ना विराट कोहली खड़ा हुआ है, तो मुझे पता था कि मैच विन करेगी आज आरसीबी। और आरसीबी मुझे लगता है कि इस दफा कुछ करके जाएगी, कप लेके जाएगी, कप लेके जाएगी। 18 साल रिकॉर्ड जीती नहीं है और तोड़ देगी रिकॉर्ड देगी, क्योंकि इस मरतबा हमारा विराट कोहली पूरी फॉर्म में है। पिछले साल थोड़ा सा डाउनफॉल था उसका, लेकिन इस साल वो पूरी फॉर्म में लेके जाएगा। लेकिन इस जो विराट कोहली और कृणाल पांड्या बेसिकली बहुत अच्छे प्लेयर है। और अभी जो आपने भी एक बात की कि ये एक टाइम तक ये नीचे लग गई थी और विराट कोहली ने और कृणाल पांड्या ने आकर इनको ऐसा ऊपर किया है कि नहीं भाई हम लोग खड़े हैं। जब हम लोग खड़े हैं ना, तो आपने उम्मीद नहीं घबराना नहीं है जो हमारे पास नहीं वाला, घबराना नहीं है। मैं खड़ा हूँ अभी तक आके, और ये वाकई साबित हुआ है। जब तक आपने इंटरनेशनल में भी देखा है, जब से और ये विराट कोहली खड़ा होता है ना, तो ये चेत करके जाता है। बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह विराट कोहली भाई डोमिनेट कर रहे हैं आईपीएल में और अपनी टीम को हर मैच के अंदर जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आज के मैच की अगर बात करें तो भाई विराट कोहली 50 कर गया, उसके बाद कृणाल पांड्या 50 कर गया। एक टाइम में थोड़ी सी आरसीबी स्टार्टिंग जब बैटिंग हुई इनकी शुरू, तो भाई थोड़ी सी नीचे लगी, लेकिन भाई विराट कोहली जब तक खड़ा है पिच के ऊपर, तो भाई कौन कह सकता है कि भाई आरसीबी हारेगी। और आज का जो है वो मैच के जो है जीतने का सेहरा जो जाता है वो कृणाल पांड्या को जाता है और उसके बाद विराट कोहली को जाता है। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो जनाब उसने 3 विकेट उड़ाई और जोश हेजलवुड की बात करें तो 2 विकेट उस बंदे ने उड़ाई हैं। और इस टाइम आरसीबी जो है वो आईपीएल के अंदर डोमिनेट कर रही है, पॉइंट टेबल में डोमिनेट कर रही है। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे कि 18 साल रिकॉर्ड जो है वो लगता है कि इस दफा टूटने वाला है, कि भाई आरसीबी इस दफा जो है वो जीतने वाली है कहीं ना कहीं टाइटल, जिस तरह की वो परफॉर्म करिए। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज विराट कोहली ने परफॉर्म किया, एक दफा नीचे गिर गई थी टीम, लेकिन फिर से विराट कोहली ने संभाला और मैच को जो है वो मैच विनिंग बना दिया। कृणाल पांड्या के बारे में याद दिला दूं एक लाइन, आप फिर पूरी बात करें कि जब ये आरसीबी में आया, हमने कहा ये इस बार बड़ा जो 2 मैचों में बॉलिंग देख के मैंने कहा इसकी बैटिंग आने दो, ये बैटिंग भी बेहतरीन करेगा। आज मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, अर्ली विकेट्स गिरी, ये है T20। तो डेविड शेविट की विकेट गिरा के मैच हारना नहीं था, कृणाल पांड्या को भेजा और उसने फिर जो मोमेंटम लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आया और उसमें बनाया, कमाल खेला है भाई वो। नहीं खेला, और कब खेलोगे भाई, विकेटों पे तो वो सुना है अब तक नंबर 2 चल रहे हैं इस आईपीएल के अंदर कृणाल पांड्या, मगर बॉलिंग से तो वो था, एक बैटिंग का उनका एक ग्लांस चाहिए था। और वो ऐसे वक्त में जब टीम फंसी हुई हो आपकी और आपकी जरूरत हो, पांड्या जूनियर कहलाते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पांड्या के पैकेज में हमेशा चला है कृणाल पांड्या पैकेज है, ठीक है। मगर ये कि यार ये जो पीएसएल इनका चल रहा है, यानी कि इसको छोड़ने के बाद भी फ्रेंचाइज की हटी हुई होगी कि इसको छोड़ा क्यों। यानी कि इस दफा रिग्रेट बहुत है फ्रेंचाइजीज के बाद कि वो वहां की उसको चला गया, वो वहां गया तो वहां ज्यादा अच्छा हो गया। उसमें एक कृणाल पांड्या भी है जिसको देखकर यहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर इसमें शेयरिंग इस कप की अगर होती है, अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये कप जीतता है 2025 आईपीएल, तो इसमें इसकी शेयरिंग भी कहीं ना कहीं नजर आएगी। आज जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे टाइम आया था, ये नहीं कि मैं अक्षर पटेल की बात भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, उसके ऊपर आगे मैं ये भी अच्छा मैच हुआ कि मेरा मुकेश ज्यादा है में या मिचेल स्टार्क ज्यादा है में। बहरहाल उसकी कप्तानी पे तो सवाल उठ भी नहीं सकता, जो इस वक्त पोजीशन है नंबर 4 पे आ गई है आज, मगर उस पर तो आगे बात करेंगे। मगर आज तो रजत पाटीदार वाला एक रन आउट है ना, आज जो विराट कोहली की कॉल थी, अच्छा नॉन स्ट्राइकर पे रजत पाटीदार थे। मुझे एक बात बताएं, कॉल उसकी कैसे हो सकती है? कॉल विराट की बॉल खेलते ही कॉल, अगर आप कह रहे हैं कि विराट की कॉल थी, तो रजत पाटीदार इतना बाहर कैसे आ गया है? ठीक है, वापसी में उसको जाते हुए उसको नहीं पता कि यहाँ पे फील्डर भी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में भी बॉल जा सकती है। हम दिल्ली को भी कंसीडर कर रहे थे कि भाई दिल्ली तो पक्का है, तो उसको भी झटका लगा है और बहुत बड़ा जंप मारा है जनाब। आरसीबी ने टॉप पे आ गई है, अमेजिंग, कमाल। कोहली और कृणाल दोनों जनाब डबल केस दोनों ने किया है कमाल। और कोहली तो कंसिस्टेंटली आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं अपनी इनिंग्स के जरिए। तो वो अभी भी बता रहे हैं कि भाई कोहली के बारे में तो बल्कि बात हो रही थी, पता नहीं किस एक्स क्रिकेटर ने ये बात की, उसने कहा कि कोहली ने T20 में रिटायरमेंट लेने में जल्दी कर दी है। ही कैन स्टिल प्ले T20 क्रिकेट एंड ही कुड प्ले 2026 T20 वर्ल्ड कप, ताकि एक आइकॉनिक जो प्रेजेंस होती वो एक T20 वर्ल्ड कप में होती। और मैं समझता हूं कि ये जो प्लेयर्स है ना, ये T20 से रिटायरमेंट ले लेते हैं, इनको सबसे पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक हेक्टिक गेम है ना, वो आपकी फिटनेस का टेस्ट है। वो ये टेस्ट खेल रहे होते हैं, ओडीआई खेल रहे होते हैं, T20 से पता नहीं क्यों रिटायरमेंट ले लेते हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आप और हम जैसे लोग
और क्राउड जो है वो कहता है कि भाई तुम्हारी क्रिकेट अब खत्म हो गई, T20 छोड़ो, बस ठीक है, तुमने जो करना था कर लिया, T20 ये खेल जो है वो जवानों का है, इसलिए जवानों को, तो इसलिए वो प्रेशर में भी आ जाते हैं, वो कहते हैं यार। तो दोस्तों देखा आपने, इस जीत के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है, जिसको लेकर आरसीबी की जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही आरसीबी की इस जीत पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।